जो 2 मंजिला बिल्डिंग में छिपे हुए थे। फिलहाल इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। तो वहीं कुलगाम में भी 2 आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि कुलगाम के लोकदीपुरा में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। कल रात में खबर मैसेज दिया कि इस घर में, पार्टिकुलर घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस सीआरपी ने घेरा डाल दिया था रात में ही। सुबह सर्च शुरू किया तो घर वाले ने कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। फिर हम लोग को पता चल गया कि सोर्सेज से कौन मिलिटेंट है। उनके पेरेंट्स को बुला के अपील करवाए कि आप सरेंडर कर जाओ। बात नहीं माना, लगभग 2.5 घंटा टाइम दिए। 2 तो लोकल लग रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अपील करने हैं तो घर वाले को पता है, एज पर उनके फैमिली मेंबर के हिसाब से है। तो सर और इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रिफत, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, एनकाउंटर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 3 मिलिटेंट मारे गए। जिस तरीके से आईजीपी भी बता रहे थे कि 2 लोकल हो सकते हैं और एक का ताल्लुक शायद फॉरेन से हो सकता है, यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट एक हो सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से पुलिस ने ये भी कहा कि ट्वीट करके कि एक जो है वो उस इंसिडेंट में या उस अटैक में मुलव्वस है जो बीएसएफ के लोगों पे, पांदच एरिया है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, वहां पे बीएसएफ पे अटैक करके 2 बीएसएफ वालों को जो है उन पे गोलियां चलाई थी मिलिटेंटों ने अंधाधुन। वो दुकान पे कोई सामान लेने के लिए गए थे और उनसे राइफल छीन के भी वो भाग गए थे। यानी 2 जो बीएसएफ के लोगों की मौत हुई थी उस अटैक में, उसमें इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है एक मिलिटेंट की। तो अभी 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू किया गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। जिस तरीके से आईजीपी बता रहे थे कि पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था लेकिन वो नहीं माने, तो उसके बाद वहां पे गोलाबारी शुरू हुई। लेकिन अभी 3 मिलिटेंट मारे गए और दूसरा एनकाउंटर है तकरीबन 1 महीने में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। चूंकि ज्यादा एनकाउंटर हो सकते हैं या कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस होते हैं वो साउथ कश्मीर में ही होते हैं। जिस तरीके से आपने भी पहले ही कहा कि कुलगाम एरिया में जो है वहां पे भी एक ऑपरेशन जारी है, उसमें 1 मिलिटेंट कल मारा गया और अभी भी 2 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि वहां पे कॉर्डन में है। वो ऑर्चर्ड्स का एरिया है और वहां पे वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 1 मिलिटेंट जो है वो कल ही मारा गया था लेकिन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी था। अभी भी वहां पे ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल मिला के कल शाम से अभी तक 4 मिलिटेंट मारे गए और पिछले 15 दिनों में 31 मिलिटेंट मारे गए हैं और 1 जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 104 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां यहाँ पे जारी हैं। तो अब देखना होगा कि कुलगाम में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अभी टाइम कितना लगेगा। लेकिन श्रीनगर वाला जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट ये ओवर हो चुका है। लेकिन जब पूरा सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कभी भी फट सकती हैं और उससे कैजुअलिटी का खतरा रहता है सिविलियंस की, उस वजह से उसमें टाइम लगता है। क्योंकि जो नवाकदल एरिया में ऑपरेशन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए थे। मकान तकरीबन 15 उसमें ख़त्म हो गए थे। लेकिन यहाँ जो एरिया है इसमें अभी ऑपरेशन जारी है लेकिन 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। गायत्री। तो ये वो घर जहां पर एनकाउंटर हुआ और फायरिंग की आवाज आप सुन रहे थे। रिफत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रिफत, आप बता रहे हैं कि श्रीनगर का जो एनकाउंटर था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुलगाम में क्या जानकारी मिल रही है? कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए, वहां से भी इंफॉर्मेशन आई थी। जिस तरीके से आपने कहा कि श्रीनगर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और कुलगाम से भी खबर आई थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते थे दिन में ही। क्योंकि कल दिन में, क्योंकि अक्सर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रात को शुरू हो जाते हैं, जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा। तकरीबन 1-2 साल से इसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। लेकिन कल वाला जो एनकाउंटर है जो कुलगाम में शुरू हो गया, ये दिन में पता चली सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी को कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन किया गया और इनिशियल फायरिंग जो हुई उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया और उसके बाद कॉर्डन को एक्सटेंड किया गया। अभी भी वहां पे ऑपरेशन जो है जारी है और यही खबर मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। तो अगर 3 मिलिटेंट थे तो उसका मतलब है कि 2 मिलिटेंट वहां अभी भी कहीं पे छुपे हुए हैं ऑर्चर्ड्स में, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन श्रीनगर का जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जिस तरीके से दर्शकों ने भी देखा, बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और बहुत बड़ा मकान था, उसमें मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे और काफी देर तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और आखिर पर 3 मिलिटेंट मारे गए।
ये जो ऑपरेशन है श्रीनगर वाला, ये सीआरपीएफ और पुलिस अंजाम देती थी। पहले मैं बता चुका हूं कि जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें आर्मी जो है ऑपरेट नहीं करती है जब भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है ज्वाइंट ऑपरेशंस अंजाम देती है। और कुलगाम में भी ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ का चल रहा है।